तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो ली जोंग होता है वो ली जुई के लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो उन्हें मारने के लिए उनकी शिप के पास एक फॉर्मेशन को बना देता है, जिस कारण उनकी जो शिप होती है वो अब वहाँ पर हिल भी नहीं पाती। और उस फॉर्मेशन के कारण जो वो शिप में लोग खड़े होते हैं उनके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर बनने लगता है, जिसके बाद जो ली जोंग होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर एक 9th ग्रेड के चैम्बर की हिम्मत कैसे हो गई मुझे डिस्टर्ब करने की। आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर चिंता नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं अभी भी तुम लोगों के सामने एक रास्ता दे रहा हूँ कि तुम लोग मुझे चैलेंज कर सकते हो। अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर हरा दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे दूंगा। और इतना बोलकर जो ली जोंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और इसी के साथ वो सीधे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए उन लोगों से बोलता है कि अरे मैं क्यों ही तुम लोगों के साथ अपने टाइम को बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग तो सिर्फ एक कचरा हो जो कि मेरे एक अटैक को भी नहीं सह सकते, तो फिर मैं तुम्हें फाइट करने का मौका ही क्यों दूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर सीधे ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद अब हम शिप के अंदर का व्यू देखते हैं, जहाँ पर की जो लोग खड़े हुए होते हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। वेली जो इसे बोलते हैं कि चेयरमैन प्लीज हमें बचा लीजिए, क्योंकि हम इस प्रेशर के अंदर ज्यादा देर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो प्लीज हमारी बोट को यहाँ से लेकर चलिए ताकि हम जिंदा बच सके। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो ली जोई होती है वो अपने दांतों को बीचते हुए उन लोगों से बोलती है कि हमारी जो शिप है वो पूरी तरह से सील हो चुकी है, तो हम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और अब उन लोगों की ऐसी हालत देखकर जो एमिंग होती है वो भी थोड़ी डर जाती है और वो डरते हुए बोलती है कि नहीं, हमें जल्द से जल्द उन लोगों की मदद करने के लिए जाना होगा, नहीं तो जो ली जोंग है वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अब येमिंग की बातों को सुनकर जो लिंगफैंग होता है वो उसे बोलता है कि आप उन लोगों की चिंता क्यों कर रही हो, क्योंकि वे लोग तो कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और अगर वे ली जोंग के हाथों से सर्वाइव भी नहीं कर सकते तो फिर वे हमारे किसी काम आ सकते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू पर आ जाता है, जो कि ली जोंग को देखते हुए बोलता है कि लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इंटरफेयर करना ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वैसे तो ट्रेवल करना नहीं चाहता था, लेकिन ये बंदा लगता है कि बिना पिटे नहीं मानेगा। और इतना सोचकर जो लिन्यू होता है वो एकदम से अपनी जगह से गायब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ली जोंग होता है वो अभी भी अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो एकदम से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो सीधे उसके मुंह पर एक काफी पावरफुल लात मार देता है। और लिन्यू की उस लात के लगने के कारण जो ली जोंग होता है वो फुल स्पीड में जमीन की तरफ जाने लगता है। और लिन्यू की ऐसी स्पीड और पावर को देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े हुए होते हैं वे भी एकदम से बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि जो लिन्यू है वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और अब जो लिन्यू होती है वो अपने सर से पसीना पूछते हुए बोलती है कि फाइनली हम बच ही गए, मुझे नहीं लगा था कि आज हम यहाँ पर सर्वाइव भी कर पाएंगे। जिसके बाद हम लिन्यू को देखते हैं जो कि उसी टेस्टर पर आ जाता है, जो कि क्यूआई को नापने के लिए बन लगा होता है। और उस टेस्टर पर आने के बाद जो लिन्यू होता है वो ली जोंग से बोलता है कि ली जोंग, तुम यहाँ पर अपने प्रेशर का यूज कर लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो चलो अब मैं तुम्हारे साथ यही गेम खेलूंगा और देखते हैं कि तुम मेरे प्रेशर में कितनी देर सर्वाइव कर पाते हो। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मेरे पास इतनी ब्रिलियंट क्यूआई नहीं है, लेकिन मेरा जो कल्टीवेशन का मेथड है वो थोड़ा यूनिक है, और देखते हैं कि मेरे उस यूनिक कल्टीवेशन मेथड के कारण कि जो मेरी ब्रिलियंट क्यूआई है उसका लेवल कितना निकलता है। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपने शरीर से ब्रिलियंट क्यूआई को निकालने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वे जो लाइट होती है वो सीधे आसमान में जाने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इस बंदे की जो ब्रिलियंट क्यूआई का लेवल है वो एक पल में ही यंग मास्टर से ऊपर चला गया। आखिर ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके ऊपर एकदम से प्रेशर बनने लगता है, जिस प्रेशर के कारण उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बंदा यहाँ पर करना क्या चाहता है। इस बंदे का जो ब्रिलियंट क्यूआई का लेवल है वो तो एक पल में ही 8000 पे पहुंच गया। आखिर ये वो इंसान है या मॉन्स्टर। जिसके बाद हम वहाँ पर खड़े हुए अब गार्ड्स को देखते हैं जो कि लिन्यू के ब्रिलियंट क्यूआई के लेवल को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इस बंदे का जो लेवल है वो तो अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। और वो गाड़ी ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि लिन्यू के लेवल को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ये इंसान नहीं हो सकता, ये तो पक्का मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं कि जो येमिंग होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है लिन्यू के लेवल को देखकर, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है इस बंदे का तो जो लेवल है वो 10,000 फीट पर पहुंच चुका है, इसने तो मेरे फादर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। आखिर ये इंसान है कौन और इसके अंदर इतना ब्रिलियंट क्यूआई कहाँ से आ रहा है। और उन लोगों को इतना ज्यादा शौक देखकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि नाइट किंग सिटी के अटेंशन को पाने के लिए लगता है कि मुझे अभी भी अपने लेवल को थोड़ा और ऊपर लेके जाना होगा, तो चलो अभी अपने लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपने शरीर से और ज्यादा ब्रिलियंट क्यूआई को निकालने लगता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ली जोंग पर आ जाता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसके मुंह से भी खून आने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा है या मॉन्स्टर।
इसकी बॉडी के अंदर इतना ब्रिलियंट क्यूआई कहाँ से आ रहा है। अगर ये अभी यहाँ पर नहीं रुका तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने प्रेशर के अंदर थोड़ी और देर भी सरवाइव कर पाऊंगा। तो मुझे कुछ ना कुछ करके इस बंदे को यहीं पर ही रोकना होगा। और ली जोंग की इतनी बुरी हालत को देखकर जो लिनियो के चैम्बर के लोग होते हैं वे भी काफी ज्यादा डरने लगते हैं। वो लिनियो को रोकते हुए उसे बोलते हैं कि प्लीज रुक जाओ, अगर तुम अभी यहाँ पर नहीं रुके तो जो यंग मास्टर ली जोंग है वे ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर यंग मास्टर ली जोंग को कुछ भी हो गया तो जो थंडर क्लाउड सेक्ट है वो तुम्हारे साथ हमें भी खत्म कर देगा। तो प्लीज हम लोगों के लिए सही यही होगा कि तुम यहीं पर ही रुक जाओ। और अब जो थंडर क्लाउड सेक्ट के एल्डर होते हैं वे भी अपने यंग मास्टर की हालत को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वे गुस्से में लिनियो पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम अभी यहाँ पर ही रुक जाओ, क्योंकि तुम जिस इंसान के साथ बदतमीजी कर रहे हो वो हमारे सेक्ट के नेक्स्ट होने वाले सेक्ट लीडर है। और अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो हमारा सेक्ट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम यहीं पर ही रुक जाओ। लेकिन जो लिनियो होता है उसे उन एल्डरों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि इस चीज से क्या ही फर्क पड़ता है कि वो मरता है या जिंदा रहता है। मुझे तुम लोगों का कोई भी डर नहीं है, तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो नाइट किंग सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एक गार्ड होता है वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि एल्डर जिंग अभी अभी हमारे सिटी लॉर्ड के रिकॉर्ड को एक बंदे ने तोड़ दिया। जिसके बाद अब हम एल्डर जिंग को देखते हैं जो कि आराम से बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। लेकिन वे जैसे ही सुनते हैं कि किसी बंदे ने सिटी लॉर्ड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे अपनी जगह से उठते हुए जाने लगते हैं। वे उन लोगों से बोलते हैं कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने कि हमारे सिटी लॉर्ड के रिकॉर्ड को तोड़ा है। लेकिन जैसे ही एल्डर जिंग बाहर आते हैं उनका ध्यान ऊपर जा रही लाइट के ऊपर जाता है जो कि अब 20,000 फीट से भी ऊपर जा चुकी होती है, जिसे देखकर वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये इंसान है कौन। इसकी ब्रिलियंट क्यूआई का लेवल तो 20,000 फीट से भी ऊपर जा चुका है। आखिर ऐसा मुमकिन भी कैसे है? क्या ये किसी ग्रेट सेक्ट से यहाँ पर आया है? पक्का ये बंदा किसी ग्रेट सेक्ट से ही होगा, क्योंकि किसी भी नॉर्मल सेक्ट के बंदे के अंदर इतनी ब्रिलियंट क्यूआई नहीं हो सकती जो कि वो इतनी ऊपर तक जा सके। और अब जो एल्डर जिंग होते हैं वो अपने साथ में खड़े हुए गार्डों से बोलते हैं कि जो सिटी लॉर्ड है वो अभी ये सिटी के अंदर नहीं है और वो कल तक वापस आएंगे। तो इसीलिए सब मेरे साथ में चलो, क्योंकि मैं खुद इसे पर्सनली जाके देखना चाहता हूँ कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने कि हमारे सिटी लॉर्ड के रिकॉर्ड को तोड़ा है। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ कि तुम लोग सभी को इन्फॉर्म कर दो कि कोई भी इस बंदे को ऑफेंड ना करे। अगर किसी ने भी इसको ऑफेंड कर दिया तो उसे हमारी जो नाइट किंग सिटी है वो उसे खत्म कर देगी, चाहे फिर वो बंदा कितनी भी पावरफुल फैमिली से क्यों ना हो। और अब एल्डर जिंग की इस बात को सुनकर वे जो सभी गार्ड होते हैं वो भी उसे ठीक है सर बोल देते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो पर आ जाता है जिसने कि अपनी ब्रिलियंट क्यूआई को निकालना बंद कर दिया होता है, जिस कारण वे जो लाइट होती है वे निकलना बंद हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर की जो ली जोंग होता है उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है, क्योंकि जो ली जोंग था वो लिनियो के ब्रिलियंट क्यूआई के प्रेशर को नहीं झेल पाया, इसीलिए वो वहाँ पर मारा गया। और अब जो लिनियो होता है वो थंडर क्लाउड सेक्ट के एल्डरों से बोलता है कि तुम्हारा ये जो यंग मास्टर था ये तो मेरे प्रेशर को भी नहीं झेल पाया और ये यहाँ पर मारा गया, तो तुम अब आकर इसकी डेड बॉडी को यहाँ से लेकर जा सकते हो। और अब अपने जो यंग मास्टर को मरता हुआ देखकर जो थंडर क्लाउड सेक्ट के एल्डर होते हैं वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वे गुस्से में बोलते हैं कि ये बच्चा आज यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, इसे यहाँ पर खत्म कर दो। और इसी के साथ जो ये 9th ग्रेड का चैम्बर है इसे भी खत्म कर दो, क्योंकि ये बंदा इन्हीं के साथ यहाँ पर आया था, तो ये भी यहाँ से आज जिंदा बचकर नहीं जाने चाहिए। और अब इन एल्डरों की इसी डायलॉग के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए अब लिनियो के साथ क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।